हेलो फ्रेंड्स। बिहार जो आपकी टीचर वैकेंसी है उसके लिए अपनी डेली बेसिस पे क्लास हो रही है। तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन आपके दिए हुए हैं, तो उसमें जो है कल अपन ने 1857 की क्रांति के एमसीक्यूज देखे थे। तो वो क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो अपन इसके बाद में आरंभ करेंगे कि इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से बनते हैं आपके। देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो आपके पुलिस का पद का सर्जन किया था वो किसने किया था? ऑप्शन है डलहौजी के द्वारा, वेलेजली के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो भारत में जो पुलिस सेवा का जो जनक है वो माना जाता है कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट रहेगा पहले क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो हेस्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, हेस्टिंग्स आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रशासनिक सेवा, भारत में जो आपकी सिविल सर्विसेज है, प्रशासनिक जो सेवा है, उसका जनक किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपका देखो रेलवे एसएससी ने तो काफी बार पूछा है। इसके अलावा टीचर्स भर्ती के लिए भी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो आपका सिविल सर्विसेज का जो जनक है वो अपन कॉर्नवालिस को ही मानते हैं, ध्यान रखना इसको ही। आपका सिविल सेना का भी, सिविल सेवा का भी ये जनक है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन का भी इसको जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय भारत का जो वाइसराय था वो कौन था? भारत की जब आज़ादी, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखना है, आज़ादी के समय या 1947 के समय भारत का वाइसराय, समय भारत का जो वाइसराय था वो कौन था आपका? तो हो जाएगा माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वाइसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो आपने डफरिन का नाम सुना होगा। तो लॉर्ड जो डफरिन थे, इनके काल में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। किसके समय? वाइसराय कौन था उस टाइम भारत का? तो भारत के जो वाइसराय थे उस टाइम आपके हो जाएंगे लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और सारे जो क्वेश्चन का कलेक्शन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वही लाए गए हैं आपके लिए। तो बिल्कुल जो है सारी क्लासेज आप जरूर देख ले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की विश्वविद्यालयों की स्थापना जब हुई 1857 को, तो किस वायसराय के कार्यकाल में ये हुआ था? भाई जो आपके कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो विश्वविद्यालय थे उनकी स्थापना 1857 को किस वायसराय के काल में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी कि लॉर्ड केनिंग के काल में। किसके काल में? लॉर्ड केनिंग के काल में। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, आप सबको पता होगा। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके इस बिहार टीचर वैकेंसी में आने वाले हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन ही आपके जो है रिपीट होने वाले हैं। तो 1911 में जब भारत की जो राजधानी थी, आपको पता है कि ये जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। कोलकाता से आपकी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो उस समय जो थे आपके होर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय जो थे उस टाइम में आपके भारत के वाइसराय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? जेम्स एंड्रू किसको बोलते थे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डलहौजी को। ठीक है, डलहौजी का दूसरा नाम कौन सा था? तो जेम्स एंड्रू। ठीक है, ड्रेसे डलहौजी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पहले रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी। इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। भारत में जो आपके रेलवे सेवा है, रेलवे, तो इसका जनक डलहौजी को ही माना जाता है। ठीक है, रेलवे का जनक, रेलवे। ओके, याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन, विधवा का जो पुनर्विवाह अधिनियम आया था वो किसके शासनकाल में आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके, और ये जो यूपीएससी तक एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। तो विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम आया वो किसके शासनकाल में लागू किया गया? डलहौजी, केनिंग, होर्डिंग या लॉरेंस? तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केनिंग के काल में। कब? केनिंग के काल में। तो केनिंग के काल में विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। ओके, अगला क्वेश्चन,
किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दास प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? नौकरशाही दास प्रथा। तो इसमें नाम आता है आपका अलन बरो का। किसका? अलन बरो। ठीक है, अलन बरो। ठीक है, इन्होंने जो है दास प्रथा का अनंत किया था भाई, अंत कर दिया था। ओके, अगला, अपने शासनकाल में जो है किसकी हत्या कर दी थी? तो लॉर्ड मेयो की जो है हत्या कर दी गई थी, आपको पता हो तो। लॉर्ड मेयो, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। किसका? अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है किसको? आपके लॉर्ड मेयो को। तो इनकी जो है इनके शासनकाल में हत्या हो गई थी। निम्न में से किसने बंगाल में जो दोहरी शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया था? बताओ देखिए। तो हेस्टिंग्स का नाम आता है कि दोहरी शासन प्रणाली का अंत, दोहरी शासन प्रणाली का जो अंत है, शासन प्रणाली का अंत है, वो आपके कर दिया था किसने? हेस्टिंग के द्वारा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया ना। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? बताइएगा। तो भारत में न्यायिक संगठन मान लो, या बात करें आपकी जो पुलिस सेवा मान लें अपन, पुलिस सेवा, या आपकी सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा, और न्यायिक संगठन, न्यायिक संगठन। तो इन सब का जो जनक है ना वो आपका कौन है? कॉर्नवालिस है। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी। और सारे क्वेश्चन फिर मैं बता दूं आपको, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। आराम से 5 से 10 मिनट की क्लास हो रही है, तो आप डेली बेसिस पे ले लें अगर आप बिहार टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग, ठीक है, बताओ देखिए किस पे महाभियोग लगाया गया था, आपको पता हो तो। हेस्टिंग पे। किस पे? हेस्टिंग पे जो है वो महाभियोग लगाया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, तीसरा एंग्लो जो मराठा युद्ध किससे संबंधित था? तो हेस्टिंग से संबंधित हो जाएगा ये आपका। ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किस किस के बीच में होते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। बेसिन की संधि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब की है? 1802 की है बेसिन की संधि। और किस किस के बीच हुई थी आप सबको बताया? बाजीराव सेकंड के और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों की और बाजीराव जो सेकंड था उनके बीच में बेसिन की संधि हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताना है बेसिन की संधि में मतलब कौन से निष्कर्ष निकले थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ बनाया था? बताइएगा। हम पहले मदरसा की स्थापना भारत में कोलकाता में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला मदरसा, भारत में पहला मदरसा। दोस्तों अभी एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे अपनी क्लासेज स्टार्ट ही हुई है, तो अभी जैसे डिटेल सिलेबस अगर इसका आता है तो उसी हिसाब से अपन पॉइंट टू पॉइंट क्लासेज भी आपको मिलेंगी। अभी तो थोड़ा चलो कि भाई अभी आपके जैसे फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो अपन थोड़ी बेसिकली चलो आपके थोड़ा बहुत तो रूटीन में रहे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें जैसे 2 4 5 क्लासों में अपन क्वेश्चन देखेंगे भाई, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है अपन सेम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो क्लासेज अपनी आएंगी, थ्योरी की क्लासेज भी मिलेंगी। इसके अलावा जो है आपकी एमसीक्यूज की क्लासेज भी आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, विलियम जोन्स। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करना है आप, कब हुई थी इसकी स्थापना, ये जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे आप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वाराणसी में प्रथम जो संस्कृत विद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर इन कमेंट बॉक्स। आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती की जो सारा सिलेबस है वो निःशुल्क जो है यूट्यूब पे आपको मिलने वाला है। धन्यवाद।